जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने एक वचन में हमें बोला था कि जितनी चादरा होई करे ना उतने ही पैर पसारो। तुसी लोगां दी चीज़ें देखकर उनके पीछे भागने लगते हो, चीज़ों के पीछे भागने लगते हो, जबकि रब तुम्हारे सामने बैठा है। ये वो वचन है संगत जी जिनमें शब्द बेशक से कम हो, लेकिन अर्थ इतना विशाल है कि पार पाना मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। एक प्रसंग आज मैं ऐसा ही शेयर आप लोगों से करने वाली हूँ, जिसमें कहते ना हंसने से कोई नहीं मरता, लेकिन अगर ना हंसे ना खुश रहें तो शायद हम मर जाएं। परमात्मा ने हमें इतना प्यारा एक कहते ना गिफ्ट दिया है कि हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हम हंसकर दूसरों को भी हंसा सकते हैं। लेकिन पता नहीं इस दुनिया से हमें लेकर क्या जाना है, कौन सी वो झोलियां हैं जो हमें भर के लेके जानी है, जो हमारे पास नहीं है, और उसके गम में हम डूबे हुए हैं। एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। संगत जी, एक राजा के महल में एक सफाई करने वाला, जिसके कमरे में मतलब राजा के कमरे में खिड़की थी जिसमें से वो झाड़ू लगाता था ना, सफाई करता था, झाड़ू लगाता था, तो वो दिखाई देता था। राजा जो राजा होकर भी नहीं मुस्कुरा रहा था, एक परेशानी में हर वक्त सर पकड़ के बैठे रहने वाला, रानी बोले तो चिड़चिड़ करने वाला, हमेशा उसे ऐसा लगता था कि मैं बहुत परेशानी, बहुत दुविधा में हूँ, बहुत दुखों में हूँ। लेकिन जब जब उस झाड़ू लगाने वाले को देखता था कि वो बड़े मगन होके परमात्मा को याद करते हुए, सिमरते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए झाड़ू लगाता था, और झाड़ू लगाते लगाते बैठ जाता था, थक जाता था तो बैठ जाता था। राजा समझ नहीं पा रहा था कि इसकी खुशी के क्या क्या कारण है, जो इतना अपने आप ही आसमान को देख के मुस्कुराता है, हंसता है, झाड़ू लगाता है, फिर बैठ जाता है, फिर आसपास की चिड़ियों को, उनको देखते हुए उनसे बातें करने लगता था, चहकने लगता था उनके साथ साथ। जैसे जैसे वो सुर मिलाती थी वैसे वैसे वो भी उनके साथ ची ची, मतलब जैसी वो चिड़ियाँ आवाज़ करती थी, क्राओ करते थे, वैसी वैसी उनके साथ आवाज़ें निकालता था, और फिर अपने आप ही हंसने लगता था, बड़ी तेज तेज हंसता था। राजा देख के हैरान था कि एक झाड़ू लगाने वाला इतना खुश है, और मैं इतने बड़े महल में बैठा हूँ, मेरे चारों तरफ इतनी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे तो सर का दर्द ही नहीं जा रहा। उसने एक दिन रानी को बुलाया, रानी से कहा कि देखो सामने, मैं इसे रोज़ देखकर मुझे अंदर से चिढ़ होती है कि एक झाड़ू लगाने वाला इतना खुश है और मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ। तो रानी ने कहा कि तुम इसकी खुशी देख के परेशान हो या अपने दुखों से परेशान हो? बोले बस मुझे ये जब हंसता है ना, मुझे चिढ़ होती है। तो रानी ने कहा कि इसको भी 99 वाली गिनती में शामिल कर देते हैं। राजा ने कहा कि 99 वाली गिनती? बोली पहले बात तो सुनो, आप 99 सिक्के गोल्ड के, मतलब असरफी बोलते थे जिसको, वो एक पोटली में डाल के इसके गेट के बाहर डाल दो। राजा ने अपने सिपाही से कहा कि 99 सिक्के गिन के इसके गेट के बाहर डाल दो, गेट से थोड़ी सी दूरी पे। सुबह ये उठा और आसमान की तरफ देख ही रहा था, और नीचे की तरफ जब उसकी नज़र गई तो देखा एक पोटली है लाल रंग की, जो काफ़ी भारी है। आओ देखा ताओ देखा और फटाफट अपनी झोपड़ी में लेके उसको घुस गया, और जब लेके घुसा तो देखा कि वजनदार है, तो निकाल के उसमें से देखा कि सिक्के हैं, सोने के सिक्के। अब उन्हें देख के इतना खुश हुआ संगत जी वो, और देखकर उन्हें गिनने लगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5 बार बार गिना कि ये तो 99 ही हैं। होनी तो सो चाहिए थी, क्योंकि 99 की गिनती पे आके ये रुक जाती है, यानी एक सिक्का कहीं गिरा है या खो गया है, या ये पोटली जिसके हाथ में थी उसके हाथ में से कहीं निकल गया है। अब 99 सिक्के उसने साइड में रखे और वो 100वें सिक्के की तलाश में निकल पड़ा। बाहर निकला, इधर देखा कि इधर से आया होगा कोई तो इधर मिलेगा। अब रास्ते में उसको ये भी याद नहीं था कि जाके महल में झाड़ू लगानी है, वो सिक्के की तलाश में निकला हुआ था।
बार बार खोजता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी पोटली को खोल कर देखता, कभी उसको उल्टा सीधा करके देखता कि 100वां सिक्का कहाँ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये 99 सिक्के हैं, हो ना हो ये 100 थे, लेकिन अगर एक खो भी गया तो भी मुझे इनको गिनती में पूरा 100 करना है। 100 की तो बात ही कुछ और होती है। उसकी पत्नी ने कहा कि 100वां सिक्का लाओगे कहाँ से? बोले अरे मैं राजा के महल में काम करता हूँ और वहाँ सोने के सिक्कों की कमी नहीं है। मैं राजा को इतना प्रसन्न करूँगा, इतने अच्छे से काम करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा और राजा को मुझे एक सिक्का देना ही होगा। अब संगत जी कई दिनों से राजा उसे देख रहा था कि वो झाड़ू लगाता लेकिन मुस्कुराता नहीं, इधर उधर नहीं देखता। सिर्फ उसका ध्यान इस चीज़ पे था कि मुझे कुछ भी करके राजा को रिझाना है, मेहनत करनी है, दिन रात काम करना है। जो दूसरे लोगों की का टाइम था उस समय भी वो यही काम करता था और कहीं ना कहीं उसको पता था कि सामने राजा की खिड़की है और उसमें से वो मुझे ज़रूर देखेगा। लेकिन राजा देख रहा था कि ये मुस्कुराना भूल गया है, अब ये मुस्कुरा नहीं रहा है। एक दिन रानी को उसने बुलाया और कहा कि 2-3 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई गीत नहीं गुनगुना रहा है, आसमान की तरफ देख के झूम नहीं रहा है, ये सिर्फ काम में लगा हुआ है और इसके माथे पे ऐसी सिकन है कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे कि सोने की असरफियाँ ना हुई इसकी ज़िंदगी में, कोई मैंने भूचाल ला दिया। क्योंकि असरफियाँ लेकर तो इसको खुश होना था, क्योंकि पहले इसके पास कुछ नहीं था, अब तो असरफियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये इतना परेशान है। रानी ने कहा ये पहले 99 की दौड़ में नहीं था, अब ये भी 99 की गिनती में शामिल हो गया है। राजा ने कहा कि मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि 99 की गिनती क्या है, तुमने जब भी जवाब नहीं दिया, आज तो बताओ ये 99 की गिनती क्या है। उसने कहा कि हमारे पास वो सब चीज़ें होती हैं जो हमें रब देता है, लेकिन उस एक चीज़ की खोज में हम अपनी ज़िंदगी अस्त व्यस्त कर देते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। तुम्हारे पास महल है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ तुम्हें एक राज्य पे कब्जा करना है, वो जो तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा है, और तुम उसी 99 को 100 की गिनती करने में तुम्हारे सर का दर्द नहीं जा रहा है, तुम्हारी उदासी नहीं जा रही है, तुम खुश नहीं हो। और वही 99 की गिनती में ये भी आ गया है कि इसके पास 99 असर भी हैं, लेकिन इसको 100वीं की चिंता है कि 100वीं मेरे पास कैसे आएगी जो मेरी काउंटिंग पूरी हो। और हम भी संगत जी उसी दौड़ में शामिल हैं कि भगवान ने हमें घर दिया है, बच्चे दिए हैं, परिवार दिया है, आस पड़ोस दिया है, एक स्वस्थ शरीर दिया है, लेकिन हम उस दौड़ में हैं कि ये चीज़ हमारे हाथ आए, और वो हाथ आने के बाद भी हम उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि अभी ये, अभी ये, अभी ये। तो 99 की दौड़ से बाहर निकलें तो सामने गुरुजी खड़े हैं, लेकिन हमें समझने में शायद टाइम लगेगा, जैसे राजा को समय लगा था। संगत जी आज जो मैं सत्संग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, उस सत्संग में गुरुजी के स्वरूप की बात है और साथ के साथ आपका जवाब जो थंबनेल में है। संगत जी गुरुजी की ये संगत गुरुजी के समय से गुरुजी के मंदिर जाती थी, लेकिन कभी गुरुजी से जैसे सबसे बात होती थी गुरुजी की, गुरुजी सबसे कुछ न कुछ कहते थे, इन अंकल की कभी बात नहीं हुई। कभी गुरुजी ने इनकी तरफ देखा, हल्का सा नज़र डाली, और कभी बात नहीं हुई, गुरुजी के पास तक नहीं पहुँचे हैं, दूर से बैठ के, मतलब गुरुजी के कल्याण करने के तरीके। लेकिन इनका कल्याण गुरुजी ने समय समय पे किया, और इस तरीके से किया कि एक अद्भुत तरीका गुरुजी का जो होता है कि जब गुरुजी से जुड़े थे तो बड़ी परेशानियों में थी, तकलीफ़ों में थे, हर तरफ से घिरे हुए थे, और जब घिरे हुए थे तब गुरुजी के मंदिर इनको कोई लेके गया था। जब मंदिर गए तो 1 महीना बीता और दूसरा महीना हुआ, और दूसरे महीने में इनकी तकलीफ़ें कहाँ गई इनको खुद भी याद नहीं है। गुरुजी इस तरीके से काम करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो जो हमारी पिछली लाइफ थी। अभी आप भी अपने अपने ऊपर ध्यान देना संगत जी कि जब गुरुजी नहीं थे हमारी ज़िंदगी कैसी थी। बदलाव होता है, लेकिन वो इतनी गुरुजी इतनी स्मूथली बदलाव लाते हैं कि हमारे समझ में भी नहीं आता कि ये हुआ कैसे। ऐसा ही जीवन अंकल का था। अंकल के बेटे की ज़िंदगी में परेशानियां चारों तरफ से थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब करता था उस बॉस को वो एक आंख नहीं भाता था, और उसकी ज़िंदगी में इस तरीके से चीज़ें थी कि आज जॉब छोड़ दूं, कल जॉब छोड़ दूं। उनके पापा हमेशा उनको मना करते थे कि नहीं, जॉब नहीं छोड़नी है, लगे रहो, जब कभी अच्छा मौका मिलेगा तब ले लेना। समय बीता और उनके बेटे की सबसे पहले गुरुजी ने ये समस्या ख़त्म करी कि जो बॉस, जो कंपनी में मालिक होते हैं 2-4, उस बच्चे से ऊपर वो
उसको पसंद करने लगे। अब उसका मन ऑफिस में लगने लगा। वही बॉस जो उसको निकालने के कगार पे था, उसको हर वक्त लज्जित करता था, हर वक्त उसके लिए परेशानियां खड़ी करते था, अब वो उसको देखकर मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। ये सबसे पहला बदलाव अंकल की ज़िंदगी में उनके बेटे के लिए हुआ। वही बॉस ने उनको बाहर 1 मंथ के लिए बाहर भेजा था कि वहाँ जाओ और वहाँ जाकर जो काम है वो करके आओ। उसको बाहर भी भेजा। फिर कोई बाहर से फॉरेनर उनका कोई जानने वाला आया बॉस का, और उन्होंने उससे कहा कि इसको आपकी ज़िम्मेदारी है कि 1 महीने के लिए आया, इसको हर जगह दिल्ली में घुमाना है। उससे पहले जब वो फ़ॉरेन में थे तो वहाँ पर उनको एक जो जलंधर मंदिर में संगत आती थी, वहाँ पर उनको वो मिली। और जब वो मिली तो उन्होंने, क्योंकि उनको कई बार उनके बेटे को देखा था गुरुजी के मंदिर आते हुए, तो उन्होंने गुरुजी के का वो स्वरूप उनके बेटे को दिया कि ये आप भी गुरुजी की संगत हो और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसको आप रख लो। जैसे कि पहले टाइम में होते थे गुरुजी के स्वरूप, पासपोर्ट साइज़ के छोटे छोटे स्वरूप होते थे जिसमें गुरुजी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो उस बेटे ने ले लिया, और जब वो बाहर से आया तो उसको ड्यूटी मिली कि कोई फॉरेनर बाहर से आया है, आपको उसे दिल्ली घुमाना है। वो घुमाने लगा उसको, और एक दिन उनके बेटे ने कहा कि आज मैं मतलब ये चांदनी चौक में ही हूँ। चांदनी चौक में किसी, जैसे कि सदर बाज़ार है, चावड़ी बाज़ार है, ऐसी ही कोई जगह थी। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनको वो मार्केट दिखानी है। उनके घर में मोस्टली टीवी नहीं चलता था, बंद ही रहता था। शाम के समय बैठते थे, थोड़ा बहुत टीवी देखते थे। अचानक टीवी चलाने का मन हुआ और टीवी चलाया। जब टीवी चलाया तो उस पर खबर आई कि दिल्ली में जगह जगह बम विस्फोट हुए हैं, जिसमें कि सदर बाज़ार में भी हुआ है। उनके पैरों से, तले से कहते ना ज़मीन निकल गई ये सुनकर कि विस्फोट हुआ है सदर बाज़ार में। पर थोड़ी तसल्ली ये थी कि बेटा सदर बाज़ार में वहाँ नहीं था जहाँ पे विस्फोट हुआ था, दूसरी जगह गया था, जैसे चावड़ी बाज़ार होता है और कई जगह हैं वहाँ पे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीवी में फिर एक खबर आती है कि जहाँ पे उनका बेटा गया है वहाँ पर भी एक विस्फोट हुआ है, एक बम फटा है। ये चीज़ सुन के वो तिल मिला गए कि बेटा तो वहीं है। फ़ोन मिलाया तो नेटवर्क नहीं था, फ़ोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि नेटवर्क सब काट दिया, मतलब कुछ इशू था तो इस वजह से सबका ख़त्म कर दिया था। बेटा जब घर पे आया तो उसने जो बताया वो ये था कि मैं एक दुकान पे एक बैग लेने गया था, और जिस दुकान पे वो बैग लेने गया था, क्योंकि मोस्टली वो गुरुजी का स्वरूप उसकी पॉकेट में ही रहता था, तो दुकान वाले ने ये कहा कि मैं इतने निकाल के रखता हूँ, तुम्हें कुछ और लेना है तो ले लो। तो उसने कहा कि थोड़ा सा सामान मुझे पास वाली दुकानों से लेना है तो मैं वहाँ से लेकर आता हूँ। और जैसे ही वो लड़का निकला उसके कुछ मिनटों बाद ही उस दुकान में विस्फोट हुआ। दुकान में कुछ नहीं बचा, और जैसा कि होना ही था कि बचना तो कुछ था ही नहीं, जब बम फटेगा तो नहीं बचेगा। और उस बेटे ने ये बताया तो मन में गुरुजी अंकल के ख्याल आया कि आज मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे को बचा लिया। उनका बेटा जब गुरुजी के मंदिर गया तो, क्योंकि गुरुजी अंकल ने बताया अपना अनुभव कि मेरे से या मेरे बेटे से कभी उन गुरुजी बात नहीं करते थे, लेकिन बेटे ने जब गुरुजी को मत्था टेका, दूर से नमस्ते की, नमस्कार किया, तो गुरुजी ने एक लुक दी, एक नज़र डाली इस तरीके से कि मैं तेनू बचा लिया, देखा मैं तेनू बचा लिया। वो नज़र इस तरीके से थी जैसे कि हम कभी कभी इशारों में बोल देते हैं ना कि ऐसे ऐसे, तो इसी तरीके की वो गुरुजी की नज़र थी। और उनके बेटे ने अंकल को कहा कि गुरुजी ने मुझे इशारा दिया है कि मैंने तुझे कल बचा लिया। कुछ समय बीता और वो जो अंकल थे जिन्होंने उनको वो स्वरूप दिए थे वो उनको मिले, और उन्होंने कहा कि ये स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिए थे, और गुरुजी ने कहा था कि ये 3 ब्लेसिंग हैं, तो अपने कोल ना रखियो, एनू 3 जनों को बांट दियो। ये तुझे 3 जनों की तेरी सेवा है जो 3 जनों को तुझे देना है। और पहले आप थे जिसका ख्याल मेरे मन में आया कि मैं आपको दे दूं, जब आप मुझे मिले और मुझे गुरुजी ने रिमाइंड कराया कि ये गुरुजी की संगत है और ये गुरुजी के मंदिर आती थी, तो मेरा मन करा कि पहली ब्लेसिंग मैं आपको दे दूं। ये गुरुजी ने मुझे यही कह कर दिया था कि इसको अपने पास नहीं रखना है। 3 स्वरूप हैं
3 ब्लेसिंग है, ये 3 लोगों को तुझे बांटनी है। 2 तक भी गुरुजी गए होंगे स्वरूप गुरुजी के, और 2 की ज़िंदगी में ज़रूर से ज़रूर कुछ बड़े सत्संग हुए होंगे, क्योंकि गुरुजी बिना वजह कुछ नहीं करते। संगत जी, एक अंकल जिनके मतलब आर्मी में हैं वो, और आर्मी में रहते उनकी मतलब कुछ डिजीज़ हुई थी उनकी बॉडी में कई सारी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे और मतलब पूरा प्रॉपर रेस्ट पे आ गए थे। तो किसी ने उनको बोला कि चलो एक गुरुजी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं। वो गए। गुरुजी ने, जैसे हम हाथ में हाथ लेते हैं किसी का, ऐसे गुरुजी ने उनका हाथ में लिया, और जब गुरुजी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया तो बोले मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में अमृत दौड़ गया है। और गुरुजी ने उनसे हाथ लेते ही कहा कि तू रुद्राक्ष पहना है? उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। उन्होंने अपने गले से निकाल के गुरुजी के हाथ में दिया, और पहले ही गुरुजी ने कहा कि इसमें शिवलिंग है, तेरे रुद्राक्ष में शिवलिंग है। अब क्योंकि अंकल को रुद्राक्ष की एक मुखी रुद्राक्ष, गुरुजी ने बोला कि तू एक मुखी रुद्राक्ष पहना है? बोले हाँ जी गुरुजी। बोले उस बीच शिवलिंग है? बोले क्योंकि मुझे बड़ी नॉलेज थी, मैं अपने आप को बड़ा माहिर समझता था इस चीज़ में कि मुझे रुद्राक्ष की बहुत पहचान है, लेकिन उसमें पहले मुझे कभी कोई शिवलिंग नहीं दिखा। गुरुजी ने जब वो दिखाया मुझे और कहा कि ले इस बीच तो शिवलिंग है, बोले उस दिन के बाद मुझे उस रुद्राक्ष में हमेशा के लिए शिवलिंग मेरे पास है। ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि वो धीरे धीरे अंकल ठीक हुए, और इस तरीके से ठीक हुए कि जैसे कि किसी मतलब उनको चलने फिरने में दिक्कत होती थी, उनको बहुत बड़ी डिजीज़ थी शरीर में, वो ठीक होती चली गई। अब अंकल का विश्वास गुरुजी पे बन गया, क्योंकि आर्मी ऑफिसर थे और ट्रेन करते थे, तो उनका कोई मतलब ट्रेनिंग पे लड़का था कोई, और उसको वो ट्रेन कर रहे थे। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हुई और वो टोटली बेड पे चला गया। मतलब उसको हिलने डुलने में, चलने में कुछ भी, मतलब उसको यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसको आर्मी से भेज दिया जाएगा, ये इसका शरीर ख़राब हो चुका है। उन्होंने कहा कि तू मेरे नाल चल, मेरे गुरुजी हैं उनके पास चलो। अब क्योंकि वो अफसर थे और उनका वो बॉय था, तो उनको वो उसको लेके गए। तो गुरुजी ने कहा कि मैं ठीक तो कर देंगा, लेकिन इसके पाप कौन लेगा? अब अंकल चुप बैठे कि अरे गुरुजी ने मना कर दिया तो मैं इसको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वो अफसर थे और वो उनके नीचे के बच्चे जो होते ना, अच्छी पोस्ट पे थे अंकल। तो उन्होंने गुरुजी को बड़े प्यार से कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि अगले जन्म में हैंडीकैप पैदा होगा। तो गुरुजी ने बड़े उन अंकल ने बड़े उससे कहा कि गुरुजी इसके पाप ना आप नष्ट कर दो और एनू ना नई ज़िंदगी दे दो। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो मिरेकल देख लेता है, गुरुजी की चीज़ों को देख लेता है, गुरुजी की कृपा को देख लेता है, उसको विश्वास हो जाता है। तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि गुरुजी इसके ना सारे पाप नष्ट कर दो, आप भस्म कर दो और इसको नई ज़िंदगी दे दो। तो गुरुजी ने मुस्कुराते कहते, मैंने शिव जी का कभी रुद्र रूप नहीं देखा, लेकिन मैंने उस दिन गुरुजी का रुद्र रूप देखा। गुरुजी ने उसकी पीठ पर कुछ रुद्राक्ष लगाए और इस तरीके से गुस्से में एकदम उसके कमर पे थपकी मारी, और वो लड़का पूरा मतलब जैसे कहते ना हिल गया। अंकल उसको लेके आ, गुरुजी बोले जा एनु ले जा। वो लेके आ गए उसको। बीच बीच में अंकल कह रहे थे तू ठीक हो जाएगा, गुरुजी ने ब्लेसिंग कर दी है, तू ठीक हो जाएगा। जब उसको लेकर आए तो वो लड़का अगले दिन, जो रीढ़ की हड्डी डॉक्टर मना कर चुके थे, आर्मी के जो डॉक्टर थे बिल्कुल उसको मना कर चुके थे कि ठीक नहीं होगा, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा, जो भी इशू था। अगले दिन जब वो अंकल वॉक पे निकले तो देखते हैं कि वो स्ट्रेचिंग कर रहा है अपना, मतलब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, इधर घुमा रहा है शोल्डर, इधर घुमा रहा है। और वो अंकल देख के हैरान थे कि ये इतनी जल्दी ठीक हो गया। तो गुरुजी ने क्योंकि कहा था कि 3 दिन बाद फिर लेके आना। अब जब उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ, देखा मैं स्ट्रेचिंग कर पा रहा हूँ, तो उन अंकल ने कहा कि नहीं अभी ठीक नहीं हो, गुरुजी ने तुम्हें कल फिर बुलाया है। गुरुजी ने जब उनको बुलाया, उस लड़के को बुलाया और वो लेके गए अंकल उसको, तो गुरुजी ने कहा कि देखा जब शनि तनु छोड़ता है तो ऐसा होता है, 2 दिन में तेरा रंग साफ हो गया है और तेरा 14 किलो वज़न कम हो गया है, और तू जहाँ सो नहीं पा रहा था तेरा पेन चला गया और तू सो पा रहा है, क्योंकि उस पर वही है ना शनि का प्रकोप बताया होगा गुरुजी ने, जो भी गुरुजी ने पर्सनली उन अंकल को बोला होगा, और कहा कि शनि जब छोड़ के जाता है
अपने प्रकोप से तो ऐसा होता है कि तेरा 14 किलो वज़न घट गया और तेरे फेस पे जो निशान थे, जो तेरा फेस काला पड़ चुका था, वो साफ़ हो गया है। अंकल ने भी इस चीज़ की सहमति दी कि हाँ, ये मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल एक दिन में ही चेंज हो गया। अब गुरुजी ने कहा कि इसको जितना सोना है इसको सुलाना। गुरुजी ने एक स्पून ली, एक रुद्राक्ष लिया और उसके जहाँ पे पेट की नाभि होती है वहाँ पे गुरुजी ने मतलब उसको लगाया। और जो भी गुरुजी ने अपना, गुरुजी जो करते थे दिखाने के लिए ट्रीटमेंट, वो गुरुजी ने किया और उसको बोला कि जितना ये सोए उसको सोने देना। और जैसे ही गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा, वो लड़का तुरंत अंकल के कंधे पे ही सो गया। ड्राइवर की मदद से उन्होंने उसको गाड़ी में, जैसे गुरुजी के मंदिर का उन्होंने दरवाज़ा मतलब क्रॉस किया, वैसे ही वो लड़का सो गया और अंकल ने उसको ड्राइवर की मदद से गाड़ी में डाला और इस तरीके से वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। आर्मी डॉक्टर देखकर हैरान थे कि इसको हुआ क्या। तो वो सबको बताता था कि मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे संग ऐसे था, मेरे संग ऐसी चीज़ें हुई थी। वो हर बात को गुरुजी की सत्संग सुनाता था सबको। एक बार एक अंकल जिनकी वाइफ को मतलब कैंसर हुआ था और वो कैंसर उन अंकल ने फ़ोन किया एक अंकल को जो गुरुजी की संगत थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को ऐसा कैंसर हुआ है कि जितना डॉक्टर निकालते हैं वो उतना ही फैलता जाता है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर तूने पहले क्यों नहीं बताया? बोले पहले नहीं बताया, तू बात ऐसी कर रहे जैसे तू डॉक्टर हो। बोले हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन गुरुजी तो हमारे डॉक्टर हैं। तो बोले तू अपनी वाइफ को लेके आ। नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं संगत जी, उन्होंने अपनी तरफ से एक गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की कुछ सत्संग मतलब उनको बताया कि सुन। बोली जितने विश्वास से तू सुनेगी तेरी वाइफ उतना वो ठीक होगी, जितना तुम सरेंडर करोगे उतना तुम्हारी वाइफ ठीक होती चली जाएगी। संगत जी, डॉक्टर बार बार उनके कैंसर को ठीक करते थे और वो बढ़ता चला जाता था, मतलब फैल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा था। और 30 दिन में उस आंटी की जो कैंसर था वो ख़त्म होने की कगार पे था। डॉक्टर थे जो बार बार आंटी जाती थी चेकअप के लिए 2-3 महीने में, क्योंकि डॉक्टरों को ये एक मिरेकल लग रहा था कि हुआ कैसे, जो कैंसर बढ़ता जा रहा था वो अचानक कुछ दिनों में कैसे ख़त्म हो सकता है। और ये बात गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद की है कि सिर्फ सत्संग सुनने से और गुरुजी के स्वरूप जो अंकल ने आंटी के लिए भेजा था उससे उनको गुरुजी ने ब्लेस किया। कहते हैं गुरुजी की अमृत और गुरुजी की ब्लेसिंग हर तरफ है संगत जी। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको लेते हैं या हम कितने नीवे होके सरेंडर करके गुरुजी की कृपा को ले पाते हैं। कहते ना नदी बह रही है और जैसे जिसके हाथ हैं उतना वो उसमें समेट लेता है, लेकिन यहाँ हाथों की भी बात नहीं है, यहाँ मन की, भाव की और सरेंडर की बात है। संगत जी, आप ये जो नंबर है इस पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप मुझे अपने सत्संग सुना भी सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन प्लीज़ कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आंटी हमें अपने सत्संग सुनाने हैं, मैं आपको कॉल बैक करूँगी। जय गुरु जी।